प्रभु हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम करते हैं। हम इस अद्भुत काम गवाही के रूप में हमारे बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इजराइलियों को परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ाया मिस्र देश से, और उनको जंगल में 40 साल चलाया, भरपूरी से चलाया। जब वो उनको छुड़ा के लेके जा रहा था, लाल समुद्र रुकावट आई थी, लाल समुद्र को वाला किया। दिन में बादल की कंबा, रात में आग की कंबा से चलाया। 40 साल जंगल में कोई कमी घटी नहीं था। इनके कपड़ा पुराना नहीं हुआ, इनके चप्पल भी फटे नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद, उनको जो भी जरूरत है प्रभु पूरा किया, और बड़े बड़े राजा लोगों को उनके नीचे कर दिया, उन पर जय पाने के लिए प्रभु कृपा किया है। बहुत अद्भुत काम किया। गुलामी से छुड़ाना इतना आसान नहीं है। प्रभु परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत अद्भुत काम और चिन्ह चमत्कार काम किया, और ये बात उन लोगों ने अपने बच्चों को सिखाया। हालेलुया। हम भी क्या करना, हमारे जीवन में जो भी अनुभव किया है, जो अद्भुत काम देखा, हम दूसरे जनरेशन को देना। दूसरे तिमोथी अध्याय 2 वचन 2 में कहता है, दूसरे तिमोथी अध्याय 2 वचन 2 में कहता है, जो बात तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वास मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। प्रभु का धन्यवाद। पौलुस तिमोथी को लिखता है कि आपने जो भी बात मुझसे सीखा है, तो दूसरों को भी सिखा दो, और जब सिखाने के लिए सौंप दो। सिखाने वाला जो योग्य है सिखाने वाला हो, सिखाने के लिए, तो उनको सौंप दो। यस, हम क्या करना, आने वाली पीढ़ी को तैयार करना बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को बताना जरूरी है। मूसा ने यहोशू को तैयार किया, लेकिन यहोशू ने किसी को भी तैयार नहीं किया। इसलिए यहोशू मरने के बाद एक ऐसा जाति आई है जो ईश्वर को जानता ही नहीं। हम क्या करना, आने वाली पीढ़ी को सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे बच्चों को अभी से प्रभु के भय और भक्ति में बढ़ाना। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 44 पहली वचन में गीतकार कहता है, पहली वचन में, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। वाह, प्रेज़ गॉड। कहता है कि हमारे बाप दादों ने हमें सुना है। यस, हम भी क्या करना, आने वाली पीढ़ी को सुनाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हर पीढ़ी में प्रभु महिमा पाए, हर जाति में प्रभु महिमा पाए, इस पीढ़ी में भी प्रभु महिमा पाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम करता है, और प्रभु अपने लोगों को बसाता है। बहुत लोग टिक नहीं पाता है, रह नहीं पाते, लेकिन प्रभु बसाता है। वचन 2 में लिखा हुआ, तूने अपने हाथों से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसा जगह में ले गई थी इस्राएलियों को, वो जगह इनके नहीं था, लेकिन अन्य जातियों लोगों में से जगह को छीन कर प्रभु अपने बच्चों को दिया। हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है, अन्य जातियों से छीन कर प्रभु अपने बच्चों को खिलाता और बसाया और बढ़ाया। इसलिए हमारा परमेश्वर बसाता भी है और बढ़ाता भी है। हालेलुया। इसीलिए बसाया कि वो हमें चाहता है, वो हमसे प्यार करता है। उनके करुणा से हमको बसाया। हमें कोई चाहे ना चाहे, प्रभु हमें चाहता है। हमसे कोई प्यार करे ना करे, प्रभु हमसे प्यार करता है। हालेलुया। अद्भुत बात लिखा है कि क्या लिखा हुआ, तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, ताकि वे ना तो अपने तलवार के बल से इस देश का अधिकारी हुई, और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिनी हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जीवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया। प्रभु की करुणा से ही हम बचते हैं, प्रभु की करुणा से हम बढ़ते हैं। इसीलिए हम क्या करना, आने वाली पीढ़ी को प्रभु के बारे में सिखाना और समझाना। इतना नहीं है, यीशु ही हमारा महाराजा है, प्रभु का महाराजा है, वो हमारा राजा है, हम अगुवाई करता है। हम इनकी प्रजा है, वो देखभाल करता है। वचन 4 में लिखता है कि वो राजा है। वचन 5 में लिखता है कि तेरे सहारा सामने तो ही हमको ढकेल कर गिरा दे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रोक देंगे। हालेलुया। हमारा जीवन में बहुत दुश्मन रहते हैं। हर दुश्मन पर अगर जय पाना है तो प्रभु की सहायता से, हमें कोई सहायता करना, प्रभु हमें सहायता करता है, और हम रोन देंगे दुश्मन पर। लूका से समझ, लूका 10:18-19 में क्या कहता है, बिच्छू और सांप को रोन देने के लिए मैं तुम्हें अधिकार दिया। यस, और सारे दुश्मन के बल पर अधिकार दिया प्रभु। आपके जीवन में अगर कोई भी दुश्मनी है, अगर कोई भी परेशानी है, कोई मुसीबत है, उन पर जय पाने के लिए प्रभु सहायता करेगा। कभी बीमारी, कभी निराशा, कभी अकालपन या गरीबपन, इन सब पर जय पाने के लिए प्रभु कृपा करता है, क्योंकि प्रभु हमें चाहता है। प्रभु की दया हमारे ऊपर बहुत बड़ी है, उनकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। हालेलुया। और हमें बसाता है, हमें बढ़ाता है। कितना खुशी की बात, और हमें बरकत देता है। हम अपनी ताकत से जय नहीं। वचन 6 में लिखता है कि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। इसका मतलब मेरे अपनी ताकत पर विश्वास नहीं करूंगा, मेरे हथियार पर विश्वास नहीं कर, भरोसा नहीं रखूंगा, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा संभव है। हमारा विजय युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन विजय देने वाले यहोवा। हालेलुया। इसीलिए हमारा ताकत से कुछ नहीं कर पाते, परमेश्वर में रक्षा करता है। इसीलिए वचन 8 में लिखा हुआ, हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं, सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के नाम की बड़ाई करेंगे, दिन भर धन्यवाद देते हैं। कितना भी धन्यवाद दे काफी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें गुलामी से छुड़ाया और बसाया और सारे दुश्मनों से बचाया। कभी कभी जीवन में बहुत दुख लगता है, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, कभी दुश्मन बढ़ जाता है, हमारे ऊपर बहुत निंदा करते हैं, हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। हम कैसे लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, लेकिन हम कितना भी गिर जाए, कितना भी टूट जाए, दोबारा प्रभु को खड़ा करेगा। इसलिए वचन 9 से लेकर आखिरी वचन तक गीतकार लिखते हैं कि प्रभु में टूट गया,
सिर्फ 23 में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जाग, क्यों सोता है? प्रभु सोता नहीं है, इसका ऐसा लग रहा है, उठ हमको सदा के लिए त्याग न दे। 23 वचन, प्रभु सोता नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि जब हमारे जीवन में दुख का तकलीफ पाते हैं ना, मेरे प्रभु ने छोड़ दिया, मेरे प्रभु मेरे हाथ छोड़ ऐसा लगता है। लेकिन प्रभु ने वादा किया इब्रानी 13:5 में, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। प्यारे बहन ना, हमको कोई भी छोड़ दे, प्रभु कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। हम कितना भी गिर जाए उठेंगे। मीका 7:6-7 में क्या लिखता है? ये दुश्मन मेरे ऊपर घमंड मत करो, यदि मैं गिर भी जाऊं मैं खड़ा होऊंगा, मैं अंधकार में रहूंगा तो भी मैं उजाला देखूंगा, क्योंकि यहोवा मेरी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। हम कितना भी टूट जाए, गिर जाए, प्रभु तुम्हें दोबारा खड़ा कर। कितना लोग बिजनेस में फेल हो जाता है, यीशु मसीह के पास आने के बाद फिर बिजनेस में सक्सेस। कितना बार स्कूल में या क्लासेस में फेल हो जाता है, लेकिन प्रभु में आने के बाद दोबारा सक्सेस। प्रभु सफलता देता है। आप कहाँ भी हार जाते हो, गिर जाते हो, प्रभु दोबारा तुम्हें खड़ा करेगा। इसलिए आकर वचन लिखता है कि 26 में, हमारी सहायता के लिए उठ खड़े हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। यस, प्रभु अपनी दया के कारण छुड़ाएगा। हमारी योग्यता से नहीं, हमारा बल से नहीं, केवल प्रभु की करुणा से हमें प्रभु छुड़ाता। आज भी प्रभु बीमारी से छुड़ाता, दुख से छुड़ाता, परेशान से, पाप से, श्राप से, मृत्यु से छुड़ाता है। इसलिए आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, प्रभु छुड़ाने के लिए और प्रभु छुड़ाता है। इसीलिए हम क्या करना है? प्रभु को सदा धन्यवाद देना। इसीलिए वचन 8 में लिखा है ना, हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहेंगे और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। इसलिए हमेशा प्रभु धन्यवाद देते रहेगा। प्रभु आपका आशीर्वाद देगा और संभालेगा। प्रभु आपका बहुत आशीर्वाद, क्योंकि प्रभु ने अपना जान क्रूस पर हमारे लिए दे दिया है और जान देने में प्रभु क्या नहीं देगा। आपको जो चाहिए प्रभु, मन में शांति, घर में खुशी, सब कुछ देगा।